दोस्तों इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज बात करेंगे हमारी जिंदगी के अंदर हम छोटी छोटी चीजों से कैसे बीमार हो जाते हैं और इनको ठीक करके हम ठीक भी कैसे हो सकते हैं। तो मेरा नाम है गुरदीप सिंह। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना, बेल आइकन क्लिक कर देना। दोस्तों मैं अक्सर बहुत सारी लोगों पे जाता हूँ जहाँ बीमार होते हैं लोग, तो ये क्वेश्चन पूछते हैं क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिस आसानी के साथ जो इम्प्लीमेंट हो सके हमारी ज़िंदगी के अंदर। बहुत परेशानी वाला काम नहीं हो, मैं बहुत योगा नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। हाँ दोस्तों, तब भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं करता, योगा नहीं करना चाहिए, एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, वो करनी चाहिए। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसी टेक्निक अपना ली जो आसानी से आपको ठीक कर सकती है तो आप ठीक हो सकते हैं। दोस्तों हमारे पूरे पुराण के अंदर हर एक जगह पे हमारे प्राणों के बारे में लिखा गया है। प्राणों के बारे में कैसे लिखा गया, हमारी बीमारी, जब हम बीमार होते हैं तो कैसे बीमार होते हैं। दो तरीकों से होता है, या तो थॉट हमारा माइंड जाएगा यहाँ पे और हम ब्रीथ करेंगे, यानी जैसे थॉट आएगा तो हमारी जब बॉडी में जो सांस है वो हमारी चेस्ट पे आना स्टार्ट हो जाता है, यानी नीचे से ऊपर आ जाता है। जितने ज़्यादा डिप्रेस लोग होते हैं या टेंशन में, एंजाइटी में लोग होते हैं, उनका सांस यहाँ पे होता है। अब सांस ऊपर होने की वजह से क्या होता है कि हमारी डीप ब्रीदिंग छूट जाती है, हम शैलो ब्रीदिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और हमारी जिंदगी में सांस हमारे से कनेक्ट होता है, थॉट सांस। अगर हम माइंड को उल्टा मैसेज देना चाहते हैं तो हम ब्रीदिंग को सही करके भी माइंड को मैसेज दे सकते हैं। नोट करना, आप किसी दिन बहुत गुस्से में थे, गुस्सा आया आपको, एकदम से आपको याद आया आप गुस्से में, आप ना अपने सांस पे ध्यान ले जाना और 2-3 डीप ब्रीथ लेना। आप एकदम से अच्छा महसूस करना चालू कर दोगे। वो गुस्से ने जो पंगा किया, आपके हार्मोन क्रिएट किए, वो खत्म नहीं होंगे, क्योंकि वो तो आप कोर्टिसोल रिलीज कर चुके हो ना, वो खत्म नहीं हुआ। लेकिन उससे अगला आने वाला पल थोड़ा सा ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी ब्रीदिंग से। आप जब कॉन्शियसली ब्रीथ करते हैं तो आप बहुत बड़ा करते हैं। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बताऊंगा आगे। तो एक्चुअली में ब्रीदिंग होती कैसे है, सभी जगह हमारे जो पुराण हैं, जो कितने ग्रंथ हैं, उसमें ब्रीदिंग के बारे में बहुत लिखा गया है। जो हमारे प्राण हैं, इनको प्राण बोला जाता है। जब हमारे प्राण हैं बाहर जाते हैं और हम अंदर आते हैं, जैसे ही ये बंद होता है वैसे हमारी चेतना खत्म, हमारे प्राण खत्म। प्राण खत्म होते ही हम इस दुनिया से चले जाते हैं। अब हमारी जिंदगी के अंदर हम कई बारी सांस ही गलत ले रहे होते हैं, तो इसको हम ठीक करना होता है हमको। सांस गलत कैसे ले रहे होते हैं, अगर शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं तो आप देखना, आप कभी टेंशन में हो तो आप अपनी ब्रीदिंग को नोट करना, आप प्रेशर में तो अपनी ब्रीदिंग को नोट करना, गुस्सा है ब्रीदिंग को नोट करना, आप बीमार हैं तो अपनी ब्रीदिंग को नोट करना, आप खुश हैं तो अपनी ब्रीदिंग को नोट करना, आप बहुत प्लेजर में हैं तो आपकी ब्रीदिंग को नोट करना। दोस्तों याद रखिएगा, जब आप प्लेजर में होते हैं ना, आनंद में होते हैं, तो कभी भी आप चेस्ट से सांस नहीं ले सकते, आप पेट से सांस ले रहे होंगे उस समय। उसी समय आप चेस्ट से सांस लीजिए तो आपका प्लेजर चला जाएगा। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न है उससे भी हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों तो इसके बारे में सब ग्रंथों में लिखा गया, सब जगह लिखा गया, लेकिन हम लोग फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है ब्रीदिंग करने का। हम ये बोलते हैं, अरे टाइम नहीं है, 10 मिनट तो है भाई। अगर जिसके पास 10 मिनट भी नहीं है तो तैयार हो जाइए, करोड़ों रुपए आपने हॉस्पिटल को देना और दे के आइए, खत्म काम। आपको अपनी सेहत के लिए 10 मिनट तो निकालने पड़ेंगे। जैसे जैसे आप 10 मिनट निकालेंगे अपनी सेहत को, आप ठीक करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आप उस समय अवेयरनेस में आना स्टार्ट हो गए। यानी उस समय अपने माइंड को नए थॉट देना चालू किए, और क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से जैसे आपने नया थॉट दिया, आपकी बॉडी उसको बनाना चालू कर दी, तो पूरा यूनिवर्स आपको मदद करना स्टार्ट कर देगा। इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रीदिंग। दोस्तों स्क्वायर ब्रीदिंग में होता क्या है, आपको इस स्क्वायर से ब्रीदिंग चालू करनी है, यहां रोकनी है, यहां लेनी है, यहां छोड़नी है और यहां खाली रोकना है, यानी स्क्वायर ब्रीदिंग। जब आप पेट को खाली छोड़ते हैं तो एक हमारा लिम्फ होता है जो हमारे ब्लड से कई गुना होता है, उसको साफ करने का कोई तरीका नहीं है और सिर्फ यही तरीका उसको साफ करने का। जब आप पूरा सांस बाहर निकाल देते हैं तो वो लिम्फ क्लीन होता है। अगर आपका लिम्फ क्लीन सही हो गया तो दोस्तों आप में के अंदर कोई बीमारी नहीं रह सकती, आप में टेंशन नहीं रह सकता, प्रेशर नहीं रह सकता, पूरे एंजॉय करेंगे। हमारा दिक्कत यह है, हम लिम्फ साफ करते ही नहीं कभी। उसके लिए पहले डीप ब्रीदिंग करवाते थे। जब हम हमारे जो गुरुकुल होते थे वहाँ स्पेशल सिखाया ही जाता था कि आपने ब्रीदिंग कैसे करनी है। वहाँ एंजॉय में सिखाते थे, एग्जाम के डर नहीं होते थे वहाँ पे, है ना। तो इस वजह से मैं आपकी हेल्प करूंगा ब्रीदिंग सिखाने में। तो दोस्तों आइए सीखते हैं स्क्वायर ब्रीदिंग। स्क्वायर ब्रीदिंग में सीधा सीधा है कि आपको मान लो
या 4 सेकंड लग गए मेरे को सांस लेने में, तो 4 सेकंड अंदर रुकनी है, 1 2 3 4 रोकी, और 4 सेकंड में बाहर। अब 4 सेकंड पेट खाली, 4 सेकंड ली, 4 सेकंड रोका, 4 सेकंड पेट खाली, बाहर निकाली 4 सेकंड में पेट खाली किया। यानी 4 सेकंड में हमको ब्रीदिंग लेनी है, 4 सेकंड रोकनी है, 4 सेकंड में बाहर निकालनी है, 4 सेकंड बाहर निकाल के पेट खाली रखना है। ये स्क्वायर कम से कम हमको 10 मिनट तक ब्रीदिंग करनी है हमको दोस्तों। इससे फायदा क्या क्या होगा ये देखिए आप, इससे सीधा सीधा आपका लिम्फ क्लीन होगा, आप अवेयरनेस में रहेंगे जिस समय, तो आप पहली बार अवेयरनेस में रहते हैं। गौतम बुद्ध, नानक, मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब और जितने भी हमारे बड़े सब हुए हैं जिन्होंने धर्म धरती पर लाए हैं, जिन्होंने हमको सिखाया, उन्होंने सभी ने ये कहा है प्राण इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी अवेयरनेस में आना इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस मतलब इस पल में रहना जरूरी है। जब इस पल में रहोगे तो आपको ना तो टेंशन हो सकता, ना डिप्रेशन हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। इवन हमारे तथागत गौतम बुद्ध साहब कहते हैं कि आपको खाली अवेयरनेस में आना है, आप निर्वाण को प्राप्त हो जाओगे। आपको अवेयरनेस में आना है, बस आपने अंदर जाना है, तो उस समय आप अवेयरनेस में हैं। अब इस अवेयरनेस में आते ही आप जब प्रेजेंट में आप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो आप में एक वैल्यू क्रिएट हो रही है अपने लिए, और धीरे धीरे अपने माइंड को यहां से मैसेज दे रहे हैं आप कि आई एम ओके, यानी उल्टा मैसेज चालू हो गया, तो न्यूरॉन से आपके सही न्यूरॉन फायर करना स्टार्ट कर देंगे, इमीडिएटली आप ठीक होना स्टार्ट हो जाओगे। अब थॉट पे भी थोड़ा कंट्रोल रखिएगा तो ये और अच्छे तरीके से काम करेगा दोस्तों। ओके दोस्तों, स्क्वायर ब्रीदिंग करते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।